नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से बहुत अच्छे, बहुत बेहतर होंगे। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ आपके समक्ष, जो मुद्दा इस देश में रहने वाले सभी कायर समाज के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज का अगर पतन करना है तो उसका राजनीतिक पतन कर दो, उसका आर्थिक और सामाजिक पतन कर दो, वो समाज खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इस एजेंडे पर कायर समाज का विरोध किन लोगों द्वारा किया गया और क्यों राजनीतिक पतन कायर समाज का निरंतर हो रहा है, आज हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस गंभीर विषय को देखना पड़ेगा। ज़्यादा दूर की बात तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ, लखनऊ जैसे महानगर को मिलाते हुए अन्य कई जिलों में कायर समाज के कई ऐसे नेता जो राजनीति कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न दलों में हैं, लेकिन फिर वो सफलता को क्यों नहीं पा पा रहे हैं। लखनऊ जहाँ पर 9 विधानसभा हैं, जिसमें से 3-4 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर कायस्थ महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जो वोट देकर किसी व्यक्ति को जिता और हरा सकते हैं। 110 संसदीय क्षेत्रों वाले लखनऊ की नगर निगम में भी मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 पार्षद होंगे जो कायर समाज के हैं, अन्यथा सभी पार्षद ऐसे हैं जो अन्य बिरादरी से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य बिरादरी के लोग राजनीति में अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कायर समाज जो 100% कायर समाज एक ऐसा समाज है जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। जिस समाज में लिटरेसी रेशियो 100% है, उस समाज के लोग जो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, देशप्रेमी हैं, उनको राजनीति में क्यों पीछे रहना चाहिए? इस बात का जवाब आपको और हमको सोचना पड़ेगा। जो ईमानदार व्यक्ति है उसको राजनीति में क्यों नहीं आगे आना चाहिए? इस बात का जवाब हमें और आपको सोचना पड़ेगा। और लखनऊ जैसे नगर निगम के क्षेत्र में या लखनऊ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कायर समाज का इतना जो राजनीतिक हनन हो रहा है, उसका कारण क्या है? मेरे हिसाब से उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति कायर समाज का राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको कायर समाज के जो निचले तबके के लोग हैं वो तो मदद करते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे कुछ भी हों, वह मदद तो करते हैं लेकिन पूरी मदद नहीं करते। अगर वो हर तरीके से मदद करेंगे तो कायर समाज का व्यक्ति जो राजनीति में आगे बढ़ रहा है, जिसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ राजनीति पे झंडा लगाना नहीं है, केवल लंपट लल्लू की तरह कोई पद लिख के अपनी गाड़ी पे घूमना नहीं है, 10-12, 15-20 गनर लेके 2-4-5 गाड़ी से घूमने का उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है समाज के लिए भला करना। अगर ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और उन लोगों को अगर आगे नहीं बढ़ाने का काम करा जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं गलत है। हमें इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि गलती और कमी कहाँ हो रही है, और अगर हमें उस कमी के बारे में पता चलता है, तो हमें उस कमी पे काम करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। इसी बात के साथ आपसे निवेदन करने आया हूँ, एक गुज़ारिश करने आया हूँ कि आगामी चुनाव, चाहे वो कहीं का हो, कैसा भी हो, उस चुनाव में कायर समाज के लोगों के साथ खड़े होना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी होगी और हम इस ज़िम्मेदारी को स्वतः ही स्वीकार करेंगे। भले वह व्यक्ति हमारे से मिलने आया हो, ना मिलने आया हो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो उसकी राजनीतिक व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सब लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कायर समाज चुनाव से पहले किसी व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, तो चुनाव जीतने के बाद उस व्यक्ति के मन में भी कायर समाज के प्रति उतनी प्रेम भावना नहीं आएगी। तो पहले हम करें और फिर उम्मीद करें। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आपको आपके विचार जो भी आपको लगते हों कि मैंने इस वीडियो में जो आपको मैं आपसे नहीं बता पाया, या जो बातें ऐसी हैं जो आपको बतानी चाहिए, उनको ज़रूर मुझे इसमें कमेंट करके बताएँ। जय हिंद, जय भारत।